आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोगों को चाक दामन फोल्ड करना है। तो चाक दामन फोल्ड करने से पहले दो काम आप लोगों ने लाजमी चेक करने होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कमीज में फॉल्ट आ सकता है। सबसे पहले आपने काम करना होता है कि अपनी फिटिंग सारी ही चेक करनी है कि मैंने फिटिंग जो लगाई है वो एग्जैक्ट वही लगाई है जो कस्टमर की या मेरी है। ठीक है, अगर बाद में चाक दामन के बाद हम लोग इसको चेक करते हैं तो फिर हमारे यानी कि अच्छे से फिटिंग फिर हम लोग को दोबारा से खोलनी पड़ती है। तो इसलिए पहले आपने चेक करनी है। फिर आपने क्या करना है कि दोनों ही हिप के जो एंड की सिलाई है इन दोनों से आपने पकड़ना है। इसको ऐसे करके 2 से 3 दफा झटक के आप लोगों ने इसको इस तरह से पकड़ के फैला देना है। ठीक है, काउंटर के ऊपर। अगर आप लोग नीचे रख के करते हो तो आप लोग नीचे करके रख के चेक कर लेना। इसको ऐसे फैलाओगे तो फिर आप लोगों को यहाँ साइडों पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप लोगों ने कट करके निकाल देना है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर ये आप लोग नहीं करेंगे, ये वाला अगर नहीं कट करेंगे तो आप लोगों का थोड़ा सा भी होगा तो यानी कि चल जाएगा। अगर आधे इंच से आधा इंच है या आधा इंच से ज्यादा है तो आप लोगों को लाजमी कमीज घूमनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कट करके निकाल देना है। अच्छा जी, इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है, ये चारों ही पल्ले आप लोगों ने इक्वल कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिन आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपने इक्वल कर लेना है और इसके बाद इसको आप लोगों ने सीधा इस तरह से रख के कर लेना है। बेसिक भी आप लोगों को बताऊंगी और थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए भी आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। अब ये जो सिलाई है इस यहाँ तक आप लोगों ने इसको ऐसे सीधा खोलना और इसके ऊपर हमने प्रेस कर लेनी है अच्छे से, ताकि हमारे पास एक क्रीज बन जाए। ठीक है, इस तरह से सारी ही क्रीजें बिठाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ही आप लोगों ने इसकी खोल के चेक करना है कि मैंने दामन एग्जैक्ट फोल्ड किया है कि नहीं, कि मेरा दामन आगे पीछे यानी कि छोटा बड़ा तो नहीं। और यहीं पर रख के आपने दामन की चौड़ाई भी चेक कर लेनी है कि मेरी दामन जितना मैंने रेडी करना है 23 इंच वो रेडी आ रहा है कि नहीं। आपका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, मेरा 23 इंच एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपने अपनी लेंथ चेक करनी है। लेंथ चेक करेंगे, लेंथ के बाद जितना नीचे हम लोगों ने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा जी, जितना आप लोगों ने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, मार्जिन आप लोगों ने इस दामन के लिए कितना लेना होता है वो आपको बताती हूँ। जितनी आप लोगों की ये चौड़ाई है ना, ये वाली, यानी कि यहाँ पर मैंने अभी कोई फोल्डिंग नहीं किया। आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको ऐसे ट्राइंगल का शेप देना है। ठीक है, इस तरह से ये शेप आ गया। अब आप लोगों को इस तरह से दामन के लिए भी फोल्डिंग उतनी ही मिल जानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने दामन को फोल्ड करना है। आपने मुकम्मल विजिट करना है कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। ठीक है, सारा ही गुम बनाना है, तो आपने सही से इसको वॉच लाजमी करना है। अभी इसको हम लोगों ने दोनों का एग्जैक्ट मार्जिन है तो यहीं पर रख के इसका हम लोग क्रीज बना लेंगे दामन की भी। इस तरीके से मैंने दोनों ही तरफ की फोल्डिंग कर दी। कोई यानी कैसे फोल्डिंग नहीं करी है, सिंपल सिंपल जितना मार्जिन एक्स्ट्रा था उस सारे को फोल्ड कर दिया। सॉरी, ये जो दोनों ही आप लोगों ने क्रीजें बनाई है ना, इनको आप लोगों ने आपस में ऐसे मिला लेना है। ठीक है, ये उल्टी वाली साइड है। ठीक है, ये वाली उल्टी साइड है, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, ये जो क्रीजें हैं ना आप लोगों की, ये आप लोगों की A to Z आनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेना है ऐसे। यहाँ पर ये आपकी कोना जो है ये अच्छे से बनना चाहिए। ये जो आपका कोना है अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोगों ने ऐसे नोक बना लेनी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्रीज आप लोगों की है ना, ये कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ठीक है, समझ में आया कि जो आप लोगों की क्रीज का एंड है ना, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ठीक है, जैसे फोल्ड होना है उसी के ऊपर आप लोगों ने ऐसे यानी कि नीचे वाले कपड़े के ऊपर ऐसे आप लोगों ने निशान को उठा लेना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने 1/2 इंच छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेनी है चारों कोने पे हम लोग यानी कि 1/2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से चारों ही कोने मैंने बना ली हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 1/2 इंच का कपड़ा रखेंगे यानी कि मार्जिन का, और उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से कटिंग करने के बाद किसी भी एक तरफ आप लोगों ने ये जो मार्जिन है इसको करना है और इसको आप लोगों ने ऐसे
करके यहाँ से थोड़ा सा ऐसे यानी कि घुमाना है, और ताकि हमारी जो नोक है वो अच्छे से निकल आए। ठीक है, ऐसे ये निकालने के बाद आप लोगों ने चारों ही तरफ का ऐसा ही निकालना है। इस तरीके से चारों ही कोने मैंने बना ली हैं। अब क्या करेंगे, जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको दोनों ही तरफ का ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे और तुरपाई कर लो यहाँ पर, या आप लोग सिलाई लगा लो, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को तुरपाई करना बताऊंगी, वो भी मशीन की मदद से, कि हम लोग मशीन की मदद से तुरपाई कैसे करते हैं। अब आप लोग अच्छा जी, इस तरीके से ये कुर्ता रेडी है। नेकलाइन बनाने का तरीका मैंने अपलोड कर दिया है, पैन बनाने का तरीका मैंने अपलोड कर दिया है। ये इस तरह से ओवरलैप है, पूरा पैटर्न आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल कुर्ते वाले जो बाजू होते हैं ये हैं, इसकी प्रॉपर कटिंग आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। इस तरीके से ये चाक दामन मेरा फोल्ड हो गया है। अब आप लोग बताओ कि इसको हम लोग ने मशीन की मदद से तुरपाई की है। अब इसमें अगर कोई भी फॉल्ट हो तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है,